नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, दिवाली आने वाली है तो ऐसे में अस्थमा मरीजों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जब दिवाली आती है तो जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में एक खुशी होती है, एक त्यौहार का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अस्थमा रोगियों की हम बात करें तो वो टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस होने लगता है कि अब हमें अस्थमा अटैक आ सकते हैं, हमारा अस्थमा बढ़ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रिकॉशंस देने वाला हूं, ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप दिवाली पर अस्थमा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप ये रहती है कि दिवाली के समय आप देखते हैं मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, हवा में खुश्की बढ़ जाती है, यानी ड्राई कोल्ड एयर हो जाती है। ठंडी हवा होती है लेकिन उसमें ड्राइनेस देखने को मिलती है, इस वजह से आपको डिहाइड्रेशन को भी फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखें। और साथ ही साथ इस समय आपको धुंध देखने को मिलती है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अस्थमा मरीजों को ये प्रिकॉशन दी जाती है कि वो बाहर अगर एक्सरसाइज या योगा करने के लिए जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो आउटडोर एक्सरसाइज और आउटडोर योगा को अवॉइड करें और घर पर ही अपना योगा और एक्सरसाइज करें। वहीं अगर आप बाहर जाते हैं, किसी काम के चलते बाहर जाना पड़ता है, तो इस दौरान भी आप मास्क जरूर वियर करें। साथ ही साथ अगर आप मास्क वियर नहीं करते हैं तो आप किसी कपड़े की मदद से अपनी नाक और मुंह को ढक सकते हैं और गर्दन को भी ढकना है, नेक को भी ढकना है। क्योंकि अगर आप नेक को नहीं ढक रहे हैं तो इसकी वजह से आपका म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ सकता है, ठंड लग सकती है, और जहां आपको ठंड लगी वहां आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ सकता है और आपका अस्थमा बढ़ सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है। वहीं दिवाली के समय पर हमें ये देखने को मिलता है बहुत ज्यादा बम पटाखे जलाए जाते हैं, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको वहां बचना होगा इन चीजों से। अगर आपके नियर बाय बहुत ज्यादा बम पटाखे जलाए जाते हैं तो कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो अपने सिटी से कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं। अगर आप सिटी से बाहर नहीं जा सकते तो इस दौरान आप अपने घर में एक ऐसा कमरा रखें जहां पर सबसे कम पॉल्यूशन आए। आप उस कमरे में रहें कुछ दिनों के लिए, या उस रात यानी दिवाली वाली रात आप उसी कमरे में रहें। क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे तो इसकी वजह से आपका अस्थमा बढ़ सकता है, एलर्जन आपके एयरवेज में जा सकते हैं, आपको दमे का अटैक आ सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। वहीं दिवाली के समय घर की सफाई का बहुत ज्यादा ये रहता है कि हमें घर की सफाई करनी है। तो ऐसे में अगर आप घर की सफाई करना चाहते हैं तो अपना योगदान इसमें बिल्कुल जीरो रखें, क्योंकि आप अस्थमा फेस कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप सफाई करेंगे तो जो डस्ट है वो एलर्जन आपके एयरवेज में जाएगा और आपका अस्थमा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके घर का कोई और मेंबर सफाई कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और मेंबर नहीं कर पाता और आपको सफाई करनी है तो विदाउट मास्क आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपका अस्थमा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ दिवाली के समय हमें बहुत ज्यादा मिठाइयां खाने का मन करता है। वहीं अस्थमा रोगियों की हम बात करें तो अस्थमा रोगियों को मिठाइयां नहीं खानी है, खासकर मार्केट वाली मिठाइयां नहीं खानी है, क्योंकि इससे उनका अस्थमा बढ़ सकता है, म्यूकस का फॉर्मेशन यानी बलगम बहुत ज्यादा बन सकता है। आप अगर मिठाई खाना भी चाहते हैं तो कोशिश करें होममेड मिठाई खाएं। और अगर आप मिठाइयों को अवॉइड कर सकते हैं, इवन होममेड मिठाई भी अवॉइड कर सकते हैं इस सीजन में, यानी विंटर्स में, या यूं कहें दिवाली के टाइम पर। क्योंकि दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और ऐसे में अगर आप अपने शरीर को कोई भी ऐसा मौका देते हैं जो आपके शरीर में अस्थमा को बढ़ा सकता है तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मिठाई अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, अगर नहीं कर सकते तो होममेड मिठाई ही खाएं। और सबसे खास बात कि जब आप अस्थमा फेस कर रहे हैं तो इस समय आपको मेडिसिन ऑन टाइम लेनी है। अगर आप दवाइयां सही समय पर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आप अपने टाइम को स्किप कर रहे हैं या दवाइयों को स्किप कर रहे हैं तो दिवाली के टाइम ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर बना सकता है, क्रिएट हो सकता है डेंजर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको दवाइयों को समय पर लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जिनकी मदद से आप दिवाली पर अपने अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं और अस्थमा अटैक से बचे रह सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अस्थमा या रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।